परिचय। आप लोगों ने ऐसा कभी पहले पढ़ा है त्रिकोणमिति वगैरह? 6, 7, 8, 9th क्लास तक कहीं नहीं पढ़ा है ना। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, इंट्रोडक्शन। क्या लिखा हुआ है? इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय ही हम 10th क्लास से करेंगे इसका, है ना। 10th क्लास में फर्स्ट टाइम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद तुम्हें 11th में भी मिलेगा, है ना। उसके बाद तुम्हें कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम देंगे वहां भी तुम्हें इसके भर भर के सवाल मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आज अपन इसको बहुत अच्छे से करने वाले हैं, तो सभी ध्यान से समझेंगे, ठीक है। सो मत जाना एक हाथ पीछे, ध्यान रखना, नहीं तो ऐसे नींद उड़ाऊंगा उसकी अगर मुझे एक भी बातचीत करता हुआ दिख गया जरा से भी, सोच लेना, समझ लेना, ठीक है। तो देखो इसमें त्रि का मीन्स क्या होता है? 3, ठीक है। और कोण तो पता ही है क्या होता है, एंगल, यानी कि कोण, 3 कोण। और मिति का मतलब क्या होता है? मापना, ठीक है। तो इस तरीके से त्रिकोणमिति का मतलब हुआ 3 कोणों की माप, मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल, है ना। तो अपन इसमें 3 कोणों की माप के बारे में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और अपन इसमें जिस चीज की बात करेंगे, कोण किस में होते हैं? ट्रायंगल में ही तो होते हैं, है ना। कोण जैसे कि 2 लाइनें मिलकर के, अपन इसमें एक ही ट्रायंगल की बात करने वाले हैं। वो ट्रायंगल तुम्हारा कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। अपन इसी ट्रायंगल की इसमें क्या करेंगे, बात करेंगे। मान लो एबीसी क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल के बारे में तो पता है ना आप लोगों को, ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के, है ना। 3 कोणों के आधार पर और 3 भुजाओं के आधार पर, यानी कि 3 एंगल के बेस पे होते हैं और 3 किसके बेस पे होते हैं? साइड के बेस पे नाम होते हैं उनके, है ना। एंगल के बेस पे जिनके नाम होते हैं उनमें एक होता है तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक कोण कितने डिग्री का बनना हो? 90 डिग्री का बनना हो, उसको अपन कहेंगे क्या? समकोण त्रिभुज, है ना। और एक होता है तुम्हारा न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक कोण कितने डिग्री का बनना हो? 90 से, मतलब सारे कोण उसके 90 डिग्री से कम होते हैं, ठीक है। वो तो वो होता है तुम्हारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और ये होता है तुम्हारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक कोण 90 से ज्यादा का होता है। कितने का होता है? 90 से ज्यादा का, उसको अपन कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज, है ना। 3 त्रिभुज और होते हैं जिनके भुजाओं के नाम पर, भुजाओं के आधार पर अपन नाम देते हैं। कौन से? एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज, है ना। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। और एक और कौन सा होता है? स्केलेन ट्रायंगल, यानी कि कौन सा? विषम कोण त्रिभुज। ये अपन लोगों ने 9th क्लास में और 7th क्लास में भी अच्छे से पढ़ा हुआ है। कौन से चैप्टर में? शायद 9th में या 7th चैप्टर में पढ़ा हुआ है ना। 7th में, हाँ 7th में ही पढ़ा है, ठीक है। 9th क्लास के 7th चैप्टर में, तो उसमें अपन लोगों ने इसमें क्या किया हुआ है, पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले अगर अपन इसकी बात करें कि हमें त्रिकोणमिति की जरूरत क्यों पड़ी है, इसकी नीड क्यों पड़ी हमें त्रिकोणमिति की, इसकी अगर नीड की बात करें अपन, इसकी आवश्यकता क्या थी, त्रिकोणमिति की नीड क्या थी इसकी, है ना, मैथ में। तो अपन लोग देखेंगे हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजें हमें ऐसी मिलती हैं, जैसे कि अपन मान लो यहाँ पर खड़े हुए हैं ना, और उधर सामने कोई खंभा खड़ा हुआ है, और अपन से कह दे कि इस खंभे की ऊंचाई बताओ यहीं से खड़े खड़े, कैसे बताएंगे अपन उस खंभे की ऊंचाई, है ना। परछाई देख के, परछाई तो तुम्हारी जो मैं नेक्स्ट लग रहा हूँ और देखना मेरी परछाई, है ना। और अभी तो कुछ नहीं है, अभी बिल्कुल इधर आ जाए सूरज, है ना, तो परछाई उसकी वहां तक जाएगी लंबी। परछाई देखो कैसे बताओगे तुम लोग कि इसकी हाइट क्या है ना। तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो, हाँ जल्दी क्यों नहीं आते हुए तुम लोग, हैं लोग खराब कर देते हैं लोग। तो अगर हमें कोई पहाड़ दे रखा है, जैसे मान लो ये पहाड़ है और हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, तो इसकी ऊंचाई क्या है। अगर इसकी हमें खंभे की ऊंचाई निकालनी हो, इसकी हमें डिस्टेंस निकालनी हो यहाँ से यहाँ तक की, तो हम किसका यूज करेंगे, त्रिकोणमिति का यूज करने वाले हैं ना। ऐसे ही कोई छत है, घर है, मकान है, कोई टावर है, कुछ भी है ना, जिनकी हमें ऊंचाई और दूरी निकालनी होती है, डिस्टेंस वगैरह, तो हम किसका यूज करते हैं, त्रिकोणमिति का यूज करते हैं। इसका नेक्स्ट चैप्टर जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 9 है, उसका नाम ही यही है, क्या नाम है, एप्लीकेशन ऑफ
ट्रिग्नोमेट्री है ना, यानी कि इसका यूज अपन अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आवश्यकता इसलिए पड़ी हमें कि इस तरीके की ऊंचाई और दूरी हम निकाल सकें किसी चीज की, है ना। इसकी जो हिस्ट्री की अगर अपन बात करें कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है इसका, तो इतिहास इसका बड़ा मजेदार इतिहास है ना। इसमें हमारे देश के जो साइंटिस्ट कह रहा हूं मैं, मैथमेटिशियन थे, जिनका नाम क्या था, आर्यभट्ट। पढ़ गया ये क्या, पक्का है, लिखा है इसमें, है, सभी जानते हैं ना। तो आर्यभट्ट, इसकी शुरुआत ही अपने भारत देश से हुई है, शुरुआत, है ना। इसमें योगदान फिर और भी मैथमेटिशियंस ने दिया है, जैसे कि एक तुम्हारे हुए कौन, बराहमिहिर, ये अपने देश के नहीं, वो क्या नाम है, एक हो गए तुम्हारे बराहमिहिर, और एक हो गए तुम्हारे शायद ब्रह्मगुप्त, शायद मैं याद कर पा रहा हूं तो सही से, हाँ ब्रह्मगुप्त। ये दोनों शायद मैं याद कर पा रहा हूं तो ग्रीक के हैं, कहाँ के हैं, ग्रीक, है ना, ग्रीस, जो कि इधर है, ये दिख रहा है, ये ग्रीस है ना। तो यहाँ के मैथमेटिशियन थे, एक मैथमेटिशियन और थे जिनका नाम था एडमंड गुंटर, है ना, एडमंड गुंटर, ये तुम्हारे अमेरिका के थे, कहाँ के थे, यूएसए के, है ना। तो इनमें क्या रहा है योगदान, रहा है ट्रिग्नोमेट्री में। तो आर्यभट्ट जी का योगदान क्या रहा है, अपन उसको देखेंगे, ठीक है। तो आर्यभट्ट ने क्या बताया, है ना, आर्यभट्ट जी का योगदान अगर अपन देखें कि आर्यभट्ट जी ने क्या कहा इसके बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्या योगदान दिया इन्होंने। तो इन्होंने इस ट्रायंगल को एक परिवार बताया, क्या बताया, फैमिली बताया। बोले कि ये तो एक परिवार की तरह है, किसकी तरह है, एक परिवार की तरह, जैसे हमारा एक परिवार होता है ना, जिसमें कुछ लोग होते हैं, है ना, और उन लोगों के आपस में क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं, रिलेक्शन नहीं, कौन कह रहा रिलेक्शन, क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं ना। तो इन्होंने इसको परिवार बताया, किसको, त्रिभुज को। उन्होंने कहा कि ये त्रिभुज जो है वो 6 सदस्यों का परिवार है, इसमें 3 तो तुम्हें क्या मिल जाएंगे, कोण मिल जाएंगे, और 3 तुम्हें क्या मिल जाएंगी, भुजा मिल जाएंगे, यानी कि 3 साइड मिल जाएंगी, और 3 क्या मिल जाएंगे तुम्हें, एंगल मिल जाएंगे। तो 3 कोणों और 3 भुजाओं का इसको क्या बताया गया, एक परिवार बताया गया, किसने, आर्यभट्ट के द्वारा, ठीक है। तो जिस तरीके से परिवार में संबंध होते हैं, पढ़ लो, पढ़ने तो इसे बंद कर दूंगा, फ्लो करो मेरा, ठीक है, कर दे, बंद कर दे, हाँ ठीक है, सुनो अब ध्यान से, गर्मी लगे तो कर लेना फिर दोबारा से, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया, 3 कोण और 3 भुजाओं का इसको क्या बताया, परिवार बताया ना। तो परिवार क्या होता है, जैसे मान लो ये कौन है, ये मान लो हम ही है, ठीक है, ये के सर है, ठीक है, मौज लो आज तुम मेरी, है, हाँ तो है नहीं तो लगाएंगे कहां से। और ये कौन है, जाके तो बात कौन लग रहा है कि लग रही है, लग रही है ना। तो ये के सर की वाइफ है, मौज लो मौज। और इधर इधर एक चिंटू भी बनाए थे, है ना, इसको तो डांस करता हुआ बनाएंगे अपन, ठीक है। वाह बेटे, मौज कर रहा है तो लो, ठीक है। ये डांस करता हुआ हमारा कौन है, चिंटू है, ठीक है। तो बताओ इनमें क्या रिलेशन होंगे, इनका इससे क्या रिलेशन होगा, बेटे का, और माता जी का क्या रिलेशन होगा, बेटे का, है ना। और
इसका इससे क्या रिलेशन होगा? पिताजी का। इससे इसका क्या रिलेशन होगा? माता जी का। और इनका दोनों का क्या रिलेशन होगा? ये हमारी वाइफ है, तो हम इनके कौन है? हस्बैंड है ना। तो इस तरीके से इनके बीच में कितने रिलेशन बनना है देखो, इसका इससे रिलेशन है तो इसका इससे रिलेशन है, इसका इससे रिलेशन है तो इसका इससे रिलेशन है, इसका इससे है तो इसका इससे है। यानी कि इनमें कितने कितने संबंध बन गए? दो तीनों के बीच में दो दो संबंध बन गए, यानी कि इनके बीच में कितने संबंध बन गए? 6 संबंध बन गए, है ना। अब संबंध बन गए हैं तो संबंधों के कुछ नाम होंगे कि नहीं होंगे? तो इनके संबंधों के नाम दे दिया है ना, कि ये हमारा बेटा है, हम इनके पिताजी हैं, वो हमारी माता जी हैं। तो इस तरीके से इन्होंने क्या कर दिया? संबंधों को नाम दे दिया। तो ये तो सब बकवास हुई, है ना। अपन तो किसके नाम देने वाले हैं? क्योंकि अपन को तो इनका इनसे रिलेशन दिखाना है ना, किसका? इसका इनसे रिलेशन दिखाना है, ठीक है। तो इसका इससे कोई संबंध होगा, उसको उन्होंने कुछ नाम दिया। फिर इसका कुछ इससे भी संबंध होगा, उसको भी इन्होंने कुछ नाम दिया, है ना। इसका इससे कुछ संबंध होगा, उसको उन्होंने कुछ नाम दिया। इसका इससे भी तो कोई संबंध होगा, उसको भी उन्होंने कुछ नाम दिया। ऐसे इन दोनों, इसका इससे कोई संबंध होगा और इसका इससे भी क्या होगा? कोई संबंध होगा। और सारे संबंधों को इस तरीके से इन्होंने कितने नाम दे दिए? 6 नाम दे दिए, ठीक है। तो आप लोग एक काम करेंगे, नोट करेंगे थोड़ा सा, करो नोट करो इसको थोड़ा सा, है ना। फैमिली को भी नोट करेंगे। कितनी अच्छी लग रही है फैमिली, है। नोट करो, फिर मैं इनके नाम बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। बात है नहीं।
तो देखो यहीं पे एक चीज और कर लेते हैं अपन, उसको भी यहीं पे नोट कर लेना है ना। उन्होंने इन भुजाओं के नाम क्या दिए, पहले अपन इन नामों को देख लेते हैं, ठीक है। देखो इस भुजा को उन्होंने, ट्रायंगल की इस वाली भुजा को क्या नाम दिया, इस वाली भुजा को नाम दिया उन्होंने क्या, आसन्न कोण, आसन्न भुजा। कौन सी भुजा, आसन्न भुजा। क्यों, आसन का मतलब क्या होता है, आसन जिस पर अपन बैठते हैं वही तो होता है आसन। तो देखो आप लोगों को क्या ये ट्रायंगल बैठा हुआ दिख रहा है इस वाली भुजा पे, दिख रहा है ना, इसलिए इसको बोला गया कौन सी भुजा, आसन भुजा, यानी कि एडजेसेंट साइड, शायद एडजेसेंट ही बोलेंगे इसको, एडजेसेंट साइड, ठीक है। और ये वाली भुजा देखो, ये वाली भुजा इस पे कैसी हुई है, खड़ी हुई है ना, इसलिए उन्होंने इसको नाम दिया परपेंडिकुलर, लंब, है ना, क्या नाम दिया, लंब। इसका एक नाम और है, इसका एक नाम और है जिसको अपन कहते हैं क्या, सम्मुख भुजा। कौन सी भुजा, सम्मुख भुजा। ये मैं थोड़ा तुम्हें बाद में बताता, लेकिन मैंने अभी बता दिया है। सम्मुख भुजा इसका नाम क्यों पड़ा, तो सम्मुख भुजा क्यों नाम पड़ा मैं अभी बताता हूं इसको क्यों पड़ा, ठीक है। इसको अपन कहेंगे क्या, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और इसको उन्होंने नाम दिया क्या, कर्ण भुजा, ठीक है, यानी कि हाइपोटेनियस। में एच लिख देता हूं, ठीक है, इसका पी लिख देता हूं, इसका। और इसका एक नाम और है, इसका नाम क्या है, आधार। क्या है, आधार, जिसको अपन कहते हैं बेस। क्या कहते हैं, बेस। तो दो नाम इसके हो गए, दो नाम इसके हो गए, और इसका क्या है, एक ही नाम है, ठीक है। सम्मुख भुजा को इंग्लिश में क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, इसको आप लोग कह सकते हैं, तुम तो परपेंडिकुलर ही लिखो उसको, ठीक है, और कुछ मत लिखो उसको, परपेंडिकुलर ही ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं जो बताने वाला हूं वो आप लोगों को क्या बताने वाला हूं, डस्टर उठाना जरा, कहां है, बोर्ड रखा है वहां से, उठाइए। और फिर ये तो आप लोगों ने नोट कर ही दिया ऊपर से, है ना। अपन देखते हैं कि इनमें जो 6 संबंध थे, 6 संबंधों को उन्होंने नाम क्या दिया, और नाम किसने दिया, आर्यभट्ट जी ने। क्या नाम दिया, इन्होंने पहले संबंध को नाम दिया क्या, पहला जो संबंध था उसको नाम दिया क्या, ज्या। क्या नाम दिया, ज्या। और दूसरा जो संबंध था उन्होंने इसको नाम दिया कोज्या। क्या दिया, कोज्या। और तीसरा जो संबंध था इसको नाम दिया इन्होंने क्या, स्पर्शज्या, स्पर्शज्या। और जो चौथा नाम था इसको नाम दिया इन्होंने व्यूकोज्या। क्या, व्यूकोज्या, है ना। और जो पांचवा नाम था इसको दिया इन्होंने क्या, अच्छा मैं एक चीज भूल गया, यहाँ पे कोटि स्पर्श ज्या है चौथा। क्या है, कोटि स्पर्श ज्या। और जो पांचवा नाम था संबंध का वो था तुम्हारा व्यूकोज्या। और जो छठवां संबंध था इसको इन्होंने नाम दिया क्या, व्यूज्या। क्या नाम दिया, व्यूज्या। ये नाम तुम्हें तुम्हारी बुक पर मिल जाएंगे, देखो ये लिखे हुए हैं कहां, एक ट्रायंगल के नीचे 8.5 फिगर है ना, उसके नीचे लिखे होंगे, फिगर नंबर 8.5 दिख रहा है ना। तो यहां पे नाम दिख रहे होंगे आप लोगों को, वो नाम दिए थे ना, इंग्लिश में इनको कहें तो क्या, अरबी भाषा में इनके नाम तुम्हें कुछ अटपटे नहीं लग रहे, लग रहा है ना। क्या नाम है, ज्या, कोज्या, स्पर्श ज्या, कोटि स्पर्श ज्या, व्यूकोज्या, व्यूकोज्या और व्यूज्या, कितने अटपटे नाम है ना। तो इनको बाद में ट्रांसलेट किया गया अरबी भाषा में। कौन सी भाषा में, अरबी भाषा में। और अरबी भाषा में इसका नाम रखा क्या, साइन। इसका नाम रखा क्या, कोसाइन। इसका नाम रखा क्या, टेंजेंट। ये आता है ना कि ये आता है टेंजेंट में, टेंजेंट। और कोटि स्पर्शिका का नाम क्या रखा, इसका नाम रखा इन लोगों ने कोटि स्पर्शिका का कोटेंजेंट। क्या, उसमें उसमें हो सकता है गलत हो ना, गलत नहीं मतलब आगे पीछे ऑर्डर हो उसमें, कोटेंजेंट।
और ब्यूकोजिया का नाम दिया इन्होंने सेकेंड, क्या नाम दिया? सेकेंड। और ब्यूजिया को नाम दिया इन्होंने क्या? कोसेकेंड। ये इन्होंने क्या किया? नाम दिया। तो इन संबंधों के जो 6 संबंध थे, 6 संबंधों के उन्होंने नाम दे दिए। परिवार के 6 संबंधों के क्या कर दिए? नाम दे दिए। अब क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा परिवार में एक मुखिया होता है। कौन होता है? मुखिया होता है कि नहीं होता? तो इनमें भी मुखिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना? ऐसा ऐसा इसमें कोई मुखिया हो क्या नहीं होगा, बस समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं आप लोगों को। तो उन्होंने क्या कहा कि जिस तरीके से परिवार में एक मुखिया होता है, उसी तरीके से यहां भी एक कौन होगा? मुखिया हम मान लेंगे। तो इसमें जो मुखिया होगा उसको माना उन्होंने क्या? थीटा। क्या नाम दिया इसको? थीटा, है ना? एंगल को। अगर ये, मुझे ये बताओ, ये 90 डिग्री का एंगल है ना? जब इन्होंने नामकरण कर रहे थे तो उन्होंने इसको 90 डिग्री बोला, है ना? और ये अगर 90 डिग्री है तो मुझे ये बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कितने कितने के होंगे? फिर ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम तो तुम्हें पता ही है, 6वीं क्लास में 7वीं क्लास में पढ़ा है। कितना होता है? 180। अगर 180 है तो ये वाला एंगल दोनों 180 के होंगे जोड़ के। अपन ये नहीं कह सकते कि ये 30 का है, वो 60 का है, ये 45 का है, वो 45 का है, ऐसा कुछ नहीं पता। तो हमने मान लिया अगर ये थीटा है तो ये वाला क्या होगा फिर? 90 माइनस थीटा। 90 में से इसको घटा देंगे तो ये वाला निकल के आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है दोनों का सम कितना है? 90 डिग्री है ना? अब उन्होंने इसको क्या माना? मुखिया माना। क्या माना? मुखिया। तो थीटा के ठीक सामने वाला जो भुजा होती है, थीटा के ठीक सामने वाली भुजा, उसको बोलते हैं अपन क्या? सम्मुख भुजा। क्या बोलते हैं? सम्मुख भुजा। नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये मुखिया के ठीक क्या है? सामने है। अगर इसको मुखिया लेते यहाँ पे तो ये वाली क्या हो जाती? सम्मुख भुजा हो जाती। ये वाली सम्मुख हो जाती। जहां पर मुखिया रखा होगा उसी के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी? सम्मुख भुजा होगी, यानी कि तुम्हारी परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है। और जो 90 डिग्री के ठीक सामने उन्होंने कहा ये होगी कौन सी भुजा? कर्ण। जहां भी 90 डिग्री का एंगल बनना होगा ट्रायंगल में, उसके सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। ठीक है। नहीं है तो आप लोग महाभारत से रिलेट कर लेना इसको। कैसे? महाभारत में सबसे बड़ा कौन था पुत्र उन पांडवों में? कर्ण। कर्ण। 6 थे ना वो भाई। पांडव तो बोला जाता है, एक और तो था पीछे बैकग्राउंड में जो सबसे बड़ा था, कर्ण, है ना? तो उस परिवार में सबसे बड़ा कौन था? कर्ण। तो यहाँ पर उससे याद कर लो, आप लोग रिलेट कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। सबसे बड़ी भुजा यही होती है, यही दिख रही है ना सबसे बड़ी भुजा तुम्हें इसमें, तो इसलिए सबसे बड़ी भुजा को क्या मान लिया गया? कर्ण मान लिया गया। महाभारत से नहीं माना गया है ना? ये तो तुम्हें मैंने वैसे ही बता दिया है याद रखने के लिए, है ना? बस इसके 90 डिग्री के ठीक सामने होगी वो क्या होगी? कर्ण होगी। अब आप लोगों ने एक चीज और नोटिस करी होगी अपने परिवार में, समाज में, वो क्या? जैसे आप लोगों के किसी के कोई दादा, परदादा या पिताश्री कोई सरपंच बन गए हों या कोई विधायक बन गए हों, तो ये समझ लो कि फिर तो पीढ़ियों तक वो विधायक रहते हैं एक बार विधायक बनने के बाद, है ना? एक बार बाबा जी विधायक बन गए, पिताजी गाड़ी पर लिख के घूम रहे हैं एक्स विधायक, पूर्व विधायक। उसके बाद पिताजी भी गए, उनके बच्चे लिख रहे हैं क्या? एक्स विधायक, है ना? हाँ, मतलब विधायक वो चलता ही रहेगा। फिर तो नहीं गया, सेटिंग तो नहीं खराब हो गई? तो विधायक वो लगा रहता है उनके पीछे, है ना? ऐसे ही परिवार में अगर ये 6 इनके रिलेशन थे, है ना? मान लो कोई बच्चा है, अब बच्चे को पहचाना जाता है तो किससे पहचाना जाता है? उसके परिवार के जो मुखिया होते हैं उनके ही नाम से तो पहचाना जाता है। तो ये फलाने का लड़का है या फलाने की लड़की है ना? नाम किसका चलता है? उसका पीछे चलता है ना? तो इसी तरीके से मुझे ये बताओ, इनकी कोई संबंधों की कोई पहचान है? नहीं ना? मुखिया का नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इनके पीछे होना चाहिए ना? तो उन्होंने इसको क्या नाम दिया फिर? पहचान के लिए सबके पीछे क्या लगा दिया? थीटा लगा दिया। ये बता रहा है कि ये कौन से परिवार से हैं, किससे हैं, कौन से परिवार से, है ना? ये सबकी पहचान बता दी इसने। इसका मतलब ये मुखिया के ही आदमी है ना, सब उसी के आदमी है ना? हटा दूंगा इसको, फैमिली को अब तो हटा सकता हूं ना? बना ली होगी आप लोगों ने मजे लेने के लिए फैमिली के कैसर की, है? ठीक है। अब दिक्कत ये हुई, ये सब काम कर दिया किसने? ये काम किया था किसने? आर्यभट्ट ने।
दूसरे आए, उन्होंने ये काम कर दिया, अरबी में ट्रांसलेट कर दिया, है ना। अब तीसरे आ जाएंगे, वो कहेंगे अरे यार तुम तो सब गड़बड़ सड़बड़ करके रख गए हो, ये कौन करेगा ऐसे ऐसे नाम याद, ये कौन नाम याद करेगा, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड, ये तो बहुत बड़े बड़े नाम है। उन्होंने कहा नहीं, अपन लोग क्या करते हैं, हर किसी बच्चे का फैमिली में नाम होता है कि कुछ ना कुछ निकनेम सबके होंगे, है कि नहीं। क्या कहते हैं तेरे से घर पर, अनुज, अनुज नहीं कहते, अनु कहते हैं, है ना। किसी से चिंटू कहते होंगे, किसी से पिंटू कहते होंगे, तेरे से क्या कहते हैं, लोली। तो हर किसी का दोस्तों ने उसका नाम रखा होगा या घर वालों ने रखा होगा, भले ही गोरा लड़का हो गोरी लड़की हो, उसका नाम क्या होगा, कलुआ। क्या होगा, कलुआ, है ना। तो निकनेम, तो एक अमेरिकन मैथमेटिशियन थे, कौन, अमेरिकन मैथमेटिशियन, जिनका नाम क्या था, क्या नाम बताया था मैंने, एडमंड गुंटर। तो अमेरिकन गणितज्ञ थे, कौन थे, अमेरिकन गणितज्ञ। इन्होंने कहा नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा, हम तो नाम क्या करेंगे, छोटे करेंगे। तो उन्होंने इसके ई को हटा दिया, साइन थीटा, और इसमें से आई एन ई को हटा दिया, कॉस थीटा, इसमें से टेन थीटा रख दिया, इसका क्या कर दिया, कॉट थीटा, इसका क्या कर दिया, सेक थीटा, और इसका क्या कर दिया, कोसेक थीटा। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने कहा हम तो क्या कर देंगे, ऐसा काम करके रहेंगे, ठीक है, ये कर देंगे, छोटा कर देंगे इनके नामों को। तो गुंटर ने क्या कर दिया, इनके नामों को छोटा कर दिया, है ना। तो देखो फाइनली देखो इन्होंने साइन थीटा कौन से संबंध को नाम दिया, साइन थीटा का कौन सा संबंध है इनमें से, तो साइन थीटा का उन्होंने जो संबंध दिया था वो दिया था क्या, इसका संबंध जो इससे था, यानी कि लंब का कर्ण से संबंध जो था उसको नाम दिया इन्होंने क्या, साइन थीटा। मैं लंब के लिए एल लिख रहा हूं और कर्ण के लिए, अच्छा इंग्लिश में लंब के लिए मैं पी लिख देता हूं और कर्ण के लिए क्या लिख देता हूं, एच लिख देता हूं, तो समझ जाना। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को उन्होंने क्या नाम दिया, साइन थीटा, यानी कि उसके रिलेशन को क्या नाम दिया, साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद कॉस थीटा आया, कॉस थीटा यानी कि जो आधार बटे कर्ण था, क्या था, आधार बटे कर्ण, है ना, इसका आधार का किससे, कर्ण से, तो इसको इन्होंने नाम क्या दिया था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसका नाम दिया था उन्होंने क्या, कॉस थीटा, है ना, टेन थीटा। इसका संबंध इससे जो था लंब का किससे, आधार से, तो लंब बटे आधार, इसको इन्होंने कहा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को इन्होंने कहा टेन थीटा, कि इसको हम टेन थीटा कहेंगे। उसके बाद कोट थीटा। अब देखो अगर इसका संबंध इससे लंब बटे आधार का है तो इसका संबंध भी तो हुआ इससे कुछ, तो देखो अगर तुम यहीं पे देखो ध्यान से, यहीं पे देखो, यहां पे देखना ध्यान से, क्या तुम्हें है, हाँ पलट जाएंगे, यही पलट जाएंगे। मैं इसमें थोड़ा तो मैं रिलेशन बताना चाह रहा था, और वो रिलेशन ये था कि देखो ये इसका अपोजिट होता है बिल्कुल। देखो यहां पर जिया, यहां पर भी ब्यूजिया, जिया ब्यूजिया, लग रहा है इसका अपोजिट, कोजिया ब्यू कोजिया है अपोजिट, यहां पर कोजिया, यहां पे ब्यू कोजिया, और स्पर्शजिया कोटि स्पर्शजिया, देखो अपोजिट है कि नहीं, मतलब जिया का अपोजिट कौन है, ब्यूजिया, तो और कोजिया का अपोजिट कौन है, ब्यू कोजिया, और स्पर्शजिया का अपोजिट कौन है, कोटि स्पर्शजिया, है ना। तो इन्होंने देखो टेन थीटा का संबंध जो था वो क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट थीटा का क्या हो जाएगा, देखो टेन थीटा कहां आ रहा है, ये रहा, कोट थीटा कहां आ रहा है, ये रहा, तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि आधार बटे लंब, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। सेक थीटा, इसका क्या हो जाएगा, सेक थीटा का, देखो सेक थीटा कहां है, सेक थीटा कहां है, यहां पर आ रहा है ना, सेक का उल्टा कौन है, कॉस, सेक का उल्टा कौन है, कॉस,
तो कॉस का क्या था, आधार बटे कर्ण, तो सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब कॉसेक कहां आ रहा है, देखो इसमें कॉसेक किसका अपोजिट है, साइन का, किसका, साइन का। तो इसका क्या है, लंब बटे कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। ठीक है, यानी कि एच अपॉन पी। ठीक है, अब इन्होंने इसको क्या दे दिया, नाम दे दिया, इन्हीं को अपन कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या कहते हैं इनको, त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूले दिखेंगे, देखो आपको बुक में यहां पर 8.2 टॉपिक देखो, बुक का 8.2 टॉपिक नंबर 8.2, उसमें लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या लिखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो उसी के फॉर्मूले आ गए, यानी कि हम लोगों ने पहले 6 फॉर्मूले ड्राइव कर लिए हैं। कितने फॉर्मूले, 6। ये तुम्हें याद नहीं करने। अब देखो इनको याद करने की, अब इनको याद रखने में भी दिक्कत होती थी बहुत सारे लोगों को, कैसे इनको याद रखा जाए। आप लोग इनको याद करके बता सकते हैं मेरे को, हैं, कर देंगे ना। हाँ हाँ, कहाँ पर पढ़ लिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं पढ़ा है ना, तो किसी ने बताया है। देखो हिंदी में इसको कैसे याद रखेंगे, हिंदी में याद रखना है तो इसके लिए निमोनिक्स बना दिया, ये बना दिया तुम्हारे लिए, लाल बटे कक्का, ये हिंदी वालों के लिए है। यहां पर तुम्हारा आएगा क्या, साइन, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे टेन, बस ये ऑर्डर याद रखना, यहाँ पे कोसेक, यहाँ पे सेक और यहाँ पे कोट। ठीक है, अब देखो और इंग्लिश वालों के लिए क्या आता है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, वो यहां पर साइन, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, सही तो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण, आधार बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे, बटे कर्ण। ये गलत हो रहा है कुछ, कुछ गलत हो रहा है क्या, कॉस थीटा का क्या है, आधार बटे कर्ण, तो सही तो है, बेस यानी कि आधा ही तो है, साइन कॉस टेन और कोसेक सेक और कॉट, सारे रिलेशन सही है ना। देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, लंब बटे कर्ण, क्या लंब बटे कर्ण, देखो लंब बटे कर्ण। कॉस का क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टेन का क्या है, देखो लंब बटे आधार, देखो लंब बटे आधार। कॉसेक का क्या है, अब कर्ण बटे लंब, देखो कॉसेक का कर्ण बटे लंब। और सेक का क्या है, देखो कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण बटे आधार उल्टा। कॉट का क्या है, देखो आधार बटे लंब, यानी कि आधार बटे लंब। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ पे इंग्लिश में पी का मतलब परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेनियस। तो देखो साइन का परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस है क्या, है। कॉस का देखो बेस अपन हाइपोटेनियस है क्या, है। टेन का देखो परपेंडिकुलर अपन बेस है क्या, है परपेंडिकुलर अपन बेस। कॉसेक का देखो हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर है क्या, है हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर। सेक का देखो हाइपोटेनियस अपन बेस है क्या, हाइपोटेनियस अपन बेस है। कॉट का देखो बेस अपन परपेंडिकुलर है क्या, है बेस अपन परपेंडिकुलर। यानी कि हमने ये फॉर्मूले 6 फॉर्मूले क्या कर लिए, ड्राइव कर लिए। ठीक है, जल्दी से छाप लो इनको फटाफट से, ये चालू कर दिया ना कूलर।
हुआ नहीं अभी? तो माइंड में छाप के रखो, क्या ये छपा होना चाहिए माइंड में, साइन कॉस टेन ऑर्डर में और कॉस एक्स सेक कॉट। नहीं तो ऑर्डर बिल्कुल गलत कर दिया आप लोगों ने, जरा सा भी चेंज कर दिया सारे फॉर्मूले गलत हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो साइन कॉस टेन और कॉस एक्स सेक कॉट ऐसे याद रखना है इसको, ठीक है। ऊपर आता है साइन कॉस टेन, नीचे कॉस एक्स सेक और कॉट, ठीक है। और इंग्लिश वाले की तरह याद कर लेना इसको, और हिंदी वाले इसकी तरह याद कर लेना, ठीक है। एल का मतलब लंब, और के का मतलब कर्ण, और ए का मतलब आधार, ठीक है। तो साइन कौशक का वो सॉरी साइन का क्या होगा, लंब बटे कर्ण। कॉस का क्या होगा, आधार बटे कर्ण। और फिर क्या आएगा, साइन कॉस टेन, टेन का क्या होगा, लंब बटे आधार। ऐसे माइंड में होना चाहिए। नीचे फिर क्या आएगा, कौशक, कौशक के नीचे क्या आता है, लाल ऊपर हो गया, कक्का आएगा यानी के आएगा, और के ऊपर क्या होगा, एल होगा। ऐसे याद होना चाहिए, यानी कि कर्ण बटे लंब। फिर क्या आएगा, कौशक के बाद सेक, और सेक यानी कि लाल के बाद कक्का, नीचे कक्का में क्या आ रहा है, के आ रहा है दूसरे नंबर पर भी, है ना। तो के का मतलब कर्ण, और ऊपर क्या है, ए, कर्ण बटे आधार। ये हो गया किसका, सेक का। उसके बाद आएगा तुम्हारा कॉट। तो कॉट में नीचे क्या आता है, कक्का यानी कि ए, ऊपर क्या आता है, लाल यानी कि एल। तो ए अपॉन एल होगा, यानी कि आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इस तरीके से माइंड में छपे होना चाहिए, ठीक है। अब देखो अपन कुछ और फॉर्मूले डिराइव करते हैं। देखना एक चीज ध्यान से, ये तुम्हारे 6 फॉर्मूले हो गए, ठीक है। रट्टा लगाने की जरूरत है क्या इनको, नहीं ना। अब देखो 7वां फॉर्मूला तुम्हारा क्या बनेगा इन्हीं में से। अगर मैं साइन थीटा को डिवाइड कर दूं किससे, कॉस थीटा से, तो देखना क्या होगा। साइन थीटा को मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूं, देखो क्या होगा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इधर पर पी अपॉन एच, यानी कि लंब बटे कर्ण, यही तो था। और नीचे कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यही तो था। यानी कि यहां पे लिखेंगे अपन पी अपॉन एच, और यहां पे क्या लिख देंगे अपन, ए अपॉन एच। ऐसा पी कहां पे, यहाँ पे बेस है ना, ठीक है। अब देखो ये तो भाग वाले भिन्न बन गई ना, इसको किसमें बदलना पड़ेगा, गुणा में बदलना पड़ेगा। तो लंब बटे कर्ण गुणा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ऐसे तो हो जाएगा, कर्ण से कर्ण कट गया, क्या आया तुम्हारा, लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार देखो किसका फॉर्मूला है, लंब बटे आधार किसका है, टेन का। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे अब क्या आ जाएगा तुम्हारा, टेन थीटा। तो तुम्हारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के, या कहें टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हो गया तुम्हारा 7वां फॉर्मूला। 8वां फॉर्मूला देखो, अगर मैं कॉस थीटा में किसका भाग दे दूं, साइन थीटा का, कॉस थीटा में किसका दे दूं, साइन थीटा का। तो देखो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, ये रहा, आधार बटे कर्ण, ठीक है। अपॉन में साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, लंब बटे कर्ण, क्या है, लंब बटे कर्ण। यहाँ पे इंग्लिश में लिख देंगे, ठीक है। तो देखो आधार बटे कर्ण, इसको बाकी बिंदुओं किसमें बदलते हैं, गुणा में। ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। देखो कर्ण से कर्ण कट गया, क्या आया, आधार बटे लंब। देखो कहाँ आया आधार बटे लंब, ये रहा कॉट का। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। यानी कि तुम्हारा कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो एक ये रिलेशन याद रखना, ठीक है। तो ये तुम्हारा 8वां संबंध हो गया। अगर कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला आए तो कॉट थीटा की जगह पर हम क्या रखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और अगर टेन थीटा आए तो टेन थीटा का हम क्या रखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब और देखना यहां से फॉर्मूले, रटने की जरूरत नहीं है बस, नहीं तो बाकी जगह आप लोगों को क्या किया जाता है, फॉर्मूले बस लिखा दिए जाएंगे और जाओ बेटा याद कर लो, ठीक है। तो सम्मान करना इनका, ठीक है, जो मेहनत हो रही है आप लोगों के लिए। निकालना सीखना, घर पर दो तीन तीन बार निकाल के देखना इनको, सब जाके क्लास देख लेना एक दो बार और, ठीक है। अब देखो अपन और फॉर्मूले ड्राइव करते हैं इसी में से। अगर मैं क्या करूं, 8वां फॉर्मूला साइन थीटा
का मल्टीप्लाई कर दूं किससे, कोसेक थीटा से। इनके जो अपोजिट अपोजिट थे ना उनके मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो साइन थीटा कोसेक थीटा का अपोजिट था ना, तो मैंने दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर क्या आएगा, लंब बटे कर्ण, है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा का इसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो ये हो गया। अब बताओ मेरे को, देखो कर्ण से कर्ण कट गया, लंब से लंब कट गया, क्या आया 1। तो यानी कि तुम्हारा फॉर्मूला होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर कितना होता है 1, ठीक है। अब देखो यहां से साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होता है 1, यहां से तुम साइन थीटा का फॉर्मूला निकाल सकते हो। साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का भी निकाल सकते हो ऐसे। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। तो हमने इस रिलेशन से कितने फॉर्मूले निकाल लिए, 3 फॉर्मूले हो गए। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना हो गया 1। तो एक फॉर्मूला तुम्हारा ये आ गया और 2 फॉर्मूले तुम्हारे ये आ गए नीचे, ठीक है। अब देखो ऐसे ही और कौन था अपोजिट, अपोजिट और कौन था, टेन थीटा अपोजिट था किसके, कॉट थीटा के, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन एरा लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इंटू कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एरा नीचे कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। हिंदी में लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे, लिख लेंगे ना। पी की जगह क्या लिखेंगे, पी की जगह पे हिंदी में क्या लिखेंगे, ये लंब बटे 10 का कर रहे हैं ना, लंब बटे आधा है, गलत कर दिया ना मैंने, हाँ सही है। लंब बटे क्या लिखेंगे आधार, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ठीक है, आधार बटे लंब। देखो बी से बी कट गया, पी से पी कट गया, कितना आया तुम्हारा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या आया 1। अब ऐसे यहां से फिर से निकाल लो 2 फॉर्मूले, तो देखो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन टेन थीटा, है ना। तो ये आ गए तुम्हारे 2 फॉर्मूले और आ गए। इसको तो हटा सकता हूं ना मैं, तुम लोगों ने नोट कर लिया ना ये। अब देखो एक फॉर्मूला एक और रह गया ना अभी। अब कौन रह गया अपोजिट, तीसरा कौन अपोजिट, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का होता है क्या, कॉस, कॉस कहां पर आता है, साइन कॉस दूसरे नंबर पे, ऊपरी लाइन में दूसरे नंबर पे क्या आएगा, आधार बटे कर्ण, ऐसे याद रखो उसको, आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस मल्टीप्लाई सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक कहां आता है, देखो साइन कॉस टेन नीचे आता है, कॉसेक सेक नीचे दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे नीचे क्या आता है, लाल बटे कक्का यानी कि के, और ऊपर क्या है दूसरे नंबर पे ए, यानी कि कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, है ना, यानी कि एच अपॉन बी। इससे ए कट गया, इससे ए कट गया, क्या बचा 1। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना आया तुम्हारा 1 आया, ठीक है। अब यहां से फिर से फॉर्मूले निकाल लेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होगा 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या होगा 1 अपॉन कॉस थीटा। बताओ कोई दिक्कत है निकालने में, बस तुम याद रखो कि अपोजिट जो अपोजिट होते हैं, साइन किसका अपोजिट होता है कोसेक के, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1। वहां से कितने फॉर्मूले और आ जाएंगे 2, ठीक है। साइन थीटा आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, कोसेक थीटा, और कोसेक का क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ऐसे ही कॉस किसके अपोजिट होता है सेक के, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और कोसेक का कॉस सेक का क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। और टेन किसके अपोजिट होता है कॉट के, तो टेन थीटा का क्या होगा 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट का क्या होगा 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। याद करने की जरूरत है नहीं ना, समझ गए। तो टेन थीटा का क्या होगा 1 अपॉन कॉट, साइन का क्या होगा 1 अपॉन कोसेक, साइन कोसेक का उल्टा है, और सेक का क्या होगा 1 अपॉन कॉस, फिर कॉस का क्या होगा 1 अपॉन साइन, वो सॉरी 1 अपॉन सेक, ठीक है।
तो कर लेंगे इस तरीके से इनको यार। तो करो फटाफट से नोट करो। ए वाला फॉर्मूले को नाम दे देना कौन सा, 9वां। इसको नाम दे देना कौन सा, 10वां। इसको नाम दे देना कौन सा, 11वां। ठीक है। ऑनलाइन वाला मौज कर रहे हो कि नहीं कर रहे तुम लोग, हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो करो मौज करो, हैं?
ध्यान रखना, इस बार टेस्ट में सुन लो ध्यान से, जो नहीं आएगा उस पर 20 रुपए फाइन, और जो फेल होगा उस पर 5 ही रखा है, ज्यादा नहीं रखा, ठीक है। इसलिए मेहनत कर लेना ढंग से, जो फर्स्ट में आएगा, फर्स्ट आएगा उसको इनाम, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को कुछ ना कुछ देंगे, ठीक है। हैं? चलो देखो, इतने फॉर्मूलों से हमारी एक्सरसाइज 8.1 खत्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं मिस कर गया, इस ट्रायंगल के बारे में बताना, वो आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। हटा दूं इसको, वो समझना बहुत जरूरी है। इसमें कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, 10th कर लेते हैं, 11 12, यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहुंच जाते हैं, वहां भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि कैसे होता है। इसमें परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता रहता है, ठीक है। तो देखो कैसे चेंज होता है वो परपेंडिकुलर और बेस। तो देखो मैंने आप लोगों से क्या कहा, ये तुम्हारा कौन सा ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये एबीसी, इसको नाम दे दो, ठीक है। ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री के सामने तो फिक्स है, ये कौन होगा, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। ये तो फिक्स है, इसको कोई नहीं बदल सकता, ये तो तुम्हें देखते ही पता चल जाएगा, जो सबसे बड़ी हो जाए वो क्या है, कर्ण है। लेकिन ये दोनों चेंज होते रहते हैं। ये कैसे चेंज होते रहते हैं दोनों, देखो अगर हमने इसको थीटा माना, इसको मुखिया माना, तो इसके ठीक सामने वाला कौन होगा, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आधार। 90 डिग्री और थीटा जिस साइड पर रखे हुए हैं, दोनों जिस साइड पर बन रहे हैं वो कौन होगा, आधार है ना, बेस, ठीक है। अरे जब ये लंब है, ये कर्ण से बची क्या, बेस ही तो बची है ना। अगर यही ट्राइंगल, अगर यही ट्राइंगल एबीसी 90 डिग्री तो फिक्स है, कर्ण भी फिक्स है, हाइपोटेनियस। अगर मैं थीटा मान लो इसको, किसको, इसको, तो परपेंडिकुलर अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तुम्हारा लंब हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो इस चीज का रट्टा मत लगा लिया कि खड़ी वाली भुजा देखिए वो लंब ही होती है। लंब यानी कि परपेंडिकुलर किससे डिसाइड होगा, इस मुखिया से, है ना, थीटा से। ये जहां पर होगा उसके सामने वाला कौन होगा, परपेंडिकुलर होगा, है ना। ये यहाँ पर था परपेंडिकुलर, ये था, ये यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर ये है, ठीक है। तो दोनों चित्रों को बना लो अच्छे से। अभी अपने सारे फॉर्मूले ड्राइव नहीं हुए, ध्यान रखना, अभी तो आधे फॉर्मूले हुए हैं एक एक्सरसाइज के लिए। अभी तो एक्सरसाइज सेकंड के आएंगे, फिर थर्ड के आएंगे, यानी कि कल की क्लास और हमें किस में लग जाएगी, फॉर्मूले ही ड्राइव करने में लग जाएगी पूरी। कल भी नहीं हम पढ़ने वाले हैं कुछ भी, एक भी सवाल, लेकिन ये अच्छे से याद हो जाए, ध्यान रखना। अगर ये याद नहीं है ना, ये जो चैप्टर है ना, इतना भयानक चैप्टर है, इतना भयानक कि सोच भी नहीं सकते, क्योंकि पूरा का पूरा किस पर बेस्ड है, फॉर्मूलों पर। जिसको फॉर्मूले याद नहीं वो इसको हिला भी नहीं सकता, और ये जिसके लिए फॉर्मूले याद हैं उसके लिए इतना सिंपल है, इतना सिंपल है कि इसमें कुछ भी नहीं है। मेरे को जब मैंने पढ़ा था
सबसे आसान चैप्टर यही लगा, जबकि ये सबसे कठिन चैप्टर माना जाता है। आज तक मैंने जितने भी स्टूडेंटों से देखा है, समझा है, उनसे पूछा है, तो उनको सबसे ज्यादा कठिन चैप्टर यही लगता है। तो फिर मैंने इसको थोड़ा काम करना शुरू किया इस पर कि क्यों कठिन लगता है। तो कठिन इसीलिए लगता है क्योंकि फॉर्मूले याद नहीं रहते, बच्चों को फॉर्मूले ही भूल जाते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए फॉर्मूला भूलने का कोई रीजन नहीं है। सारे फॉर्मूले मैंने डेराइव करके तुम्हें बता दिए कि कैसे उनको याद रखना है। वो 6 फॉर्मूले कैसे याद रखना है, लाल बटे कक्का से। किससे? जो मैंने बताया था ट्राइंगल, 6 लोगों का परिवार है तो उनमें संबंध है ना। तो वो 6 संबंध किससे याद रखने हैं? लाल बटे कक्का से, यानी कि पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले थे। ठीक है, तो उसमें ऑर्डर याद रखना है। क्या था ऑर्डर? साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ऐसे ही है ना। क्या क्या है? अभी भूल गए। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, बोल लो 2-4 बार। क्या था? सेक कॉट, है ना। ऊपर साइन कॉस टेन, नीचे कोसेक सेक और कॉट। और हिंदी में ऊपर क्या था? लाल, और नीचे क्या था? कक्का। और तुम्हारे में क्या था? पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ठीक है। तो पंडित भूखा प्यासा के पीछे पड़ गया है। पंडित भूखा प्यासा हर हर बोले, एक सही बात नहीं है ना। पंडित भूखा प्यासा और हर हर बोल रहा है। तो क्या करना है? याद रखना है। ऊपर क्या आ रहा है? देखो पहले साइन, साइन में ऊपर क्या आ रहा है? लाल, और नीचे क्या आ रहा है? कक्का, यानी कि एल और के। तो क्या होगा? लंब बटे कान, यानी कि पी अपॉन बी आ रहा है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एच आ रहा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हर हर बोले, सॉरी, है ना। तो याद रखना है इसको, लाल बटे कक्का को, और बी वो एच एच क्या है? एच एच बी, है ना। तो याद रखना उसको, हर हर बोले को। उसके बाद मैंने क्या किया था? 6 तो ये याद हो जाएंगे। फिर हमने किसका भाग दिया? साइन का कॉस में। तो साइन का कॉस में भाग दिया तो क्या आया? टेन थीटा। फिर किसका दिया? कॉस का साइन में, तो क्या आया? कॉट, है ना। साइन का कॉस में दिया तो क्या आया? टेन। साइन का कॉस, सॉरी, साइन में कॉस का भाग दिया तो टेन, और कॉस में साइन का भाग दिया तो कॉट। 2 फॉर्मूले ये बन गए। उसके बाद मैंने क्या किया? अपोजिट को लेकर के मल्टीप्लाई कर दिया। साइन थीटा का अपोजिट कौन होता है? कोसेक थीटा। उसका उसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है? 1। तो ध्यान रखना, ये ओटीओ में पूछा जाता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, या तो तुम्हें मैचिंग करने के लिए आ जाएगा, मैचिंग मिलाने के लिए। एक तरफ देगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, और दूसरी तरफ कहीं 1 दिया होगा, तो कहां पर मैच करना है उसको? 1 पर। 5 नंबर की जोड़ी हर बार इसी चैप्टर से आती है, आज तक का रिकॉर्ड है। जोड़ी मैचिंग, ऐसे एक तरफ फॉर्मूले दे देता है, दूसरी तरफ उनके फॉर्मूले दे देता है, फिर उनको क्या करना होता है? मैच करना होता है। देख लेना, चाहे तुम सालों साल को उठा के देख लेना, हर साल 5 नंबर की ओटी उसी चैप्टर से आई है, इसी से फॉर्मूलों पर। तो फॉर्मूले अच्छे से याद रखना, नहीं तो 5 नंबर चले ही जाएंगे। ठीक है, तो हमने किसका मल्टीप्लाई किया था? कोसेक का, किसमें? साइन में। तो कितना आया था? 1। फिर वहां से कोसेक थीटा बराबर निकाला था, क्या आया था? 1 अपॉन साइन थीटा। फिर साइन थीटा बराबर निकाला था, क्या आया था? 1 अपॉन कोसेक थीटा। फिर हमने कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक। तो कॉस थीटा का सेक थीटा में मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 1। फिर वहां से कॉस थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन सेक थीटा। फिर सेक थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन कॉस थीटा। एक और बचा है, टेन थीटा का किसमें मल्टीप्लाई किया? कॉस थीटा में, तो कितना आता है? 1। फिर टेन थीटा बराबर क्या आएगा? 1 अपॉन कॉस थीटा। फिर कॉस थीटा बराबर क्या आएगा? 1 अपॉन टेन थीटा। इतने करें अपन लोगों ने फॉर्मूले भी। लो, एक भी रट्टा लगाने की जरूरत है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि उनका अपोजिट रिलेशन में बताओ फॉर्मूले ना, व्युत्क्रम में, है ना। तो व्युत्क्रम में क्या बताएंगे? जैसे मैंने साइन का पूछ लिया तो इसका व्युत्क्रम यानी कि उल्टा क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक। अगर मैं कोसेक का पूछ लूंगा तो क्या होगा? 1 अपॉन साइन। और अगर मैं पूछ रहा हूँ कि रिलेशन बताओ साइन थीटा का, तो वो क्या बताएंगे? लाल बटे कक्का से, यानी कि लंब बटे कान, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस तरीके से क्या करना है? फॉर्मूले बताना है। ठीक है, कर पाएंगे? टाइम बचाए तो हो गया, अभी तो 5 मिनट और बचे। तो एक सवाल, ये तो मैंने बता दिया, एक सवाल करा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है सर, ये क्या कर रहे हो?
करा देना एक सवाल। अच्छा ध्यान रखना, अभी मैं पूछ रहा हूँ, रुको 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 रुको, मैं सवाल नहीं करा रहा अभी, तो मैं पूछ ही रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने ट्रायंगल बनाया ए बी और सी, ठीक है। अब मैं इसमें मुखिया नहीं बता रहा तुम्हें कौन सा है, ठीक है। और मैंने लिख दिया साइन ए, क्या लिख दिया, साइन ए। तो मुझे बताओ इसमें परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा? परपेंडिकुलर कौन सा होगा? बी से ये है, क्यों, कैसे? क्योंकि यहाँ पे इसका एंगल का मान नहीं रखा है, लेकिन एंगल तो रखा है ना। एंगल उसने कौन सा माना है? ये माना है। इसका मतलब इसके सामने वाला कौन होगा? परपेंडिकुलर होगा, यानी कि लंब होगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा फिर? आधार हो जाएगा, यानी कि बेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? कान हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया साइन सी, साइन सी लिख दिया, तो अब बताओ परपेंडिकुलर कौन सा है? ए भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि अब की बार उसने एंगल किसको माने हैं? इसको माना है। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? बेस हो जाएगा, वो लंब। और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। क्या साइन के साथ बी भी लिख सकता है? बी भी नहीं, क्या बी? हाँ, कोई गलत मत समझ लेना, ठीक है। साइन बी लिख सकता है क्या? है नहीं लिखेगा फिर। हाँ, वो कितना है? 90 है, उसको नहीं लिख के देगा। वो साइन कॉस के साथ में किसको लिख के देगा? इसी को लिख के देगा, ठीक है। अगर मैं लिख दूं, मुझे बताओ, कॉस सी लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया? कॉस सी। ए मुझे परपेंडिकुलर अपॉन बेस बताओ। अच्छा, कॉस थीटा का फॉर्मूला बताओ। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लाल बटे कट्टा में से आधार बटे कान। बताओ इसमें से आधार कौन है? आधार कौन है? हाँ, बीसी अपॉन एसी। आधार बटे कान होता है ना, एसी होगा ना, आधार बटे कान। अगर मैं तुमसे पूछ लूं साइन सी बताओ, साइन सी इसमें से एसी अपॉन बीसी, एसी अपॉन बीसी, क्या कह रही है? तो समझ में आ रहा है? साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कान, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कौन सा है? साइन के साथ सी लगा हुआ है, कौन सा है परपेंडिकुलर इनमें से? ए है ना, तो क्या आएगा? ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। और मान लो तुमसे ऐसा कह दिया जाए, साइन ए की वैल्यू तुम्हें दे दी जाए कुछ, मान लो 1/2 दे दिया आप लोगों को, और पूछ रहे वो क्या? कॉस बी। क्या पूछ रहे? कॉस बी। बता पाएंगे क्या आप लोग इसको? बता पाएंगे क्या? मैं मान लो इसको 4/5 दे देता हूँ। कितना दे देता हूँ? 4/5। अब बताओ कॉस बी कितना होगा? तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे सतर्क रहना है। क्या? देखो, इसने साइन के लिए एंगल अलग दिया है और कॉस के लिए एंगल अलग दिया हुआ है ना। इसका मतलब साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। इसने एंगल ए माना है, यानी कि इसको एंगल माना है, तो लंब कहाँ, यानी कि 4 कहाँ पाएगा? यहाँ पे। और कर्ण कहाँ पाएगा? यहाँ पे, है ना। अब अपन इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि अपन को ये भी तो निकालनी पड़ेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो उससे आएगा कितना? 3 निकल गई है, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बचेगा कितना? 9, 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो कुल मिला के कितना आएगा? 3 आएगा। कल बताएंगे कैसे आएगा, ठीक है। तो अब ये 3 आ गया। अब पूछा उसने किसकी वैल्यू? कॉस बी की। कॉस बी की, देखो इसने तो एंगल ए माना था, हमने ए के हिसाब से इसको लिख दिया। अब इसने बी पूछा है, कॉस बी, यानी कि कॉस बी का मतलब है, सॉरी कॉस बी नहीं, कॉस सी माना यहाँ पे, है ना, बी तो आएगा नहीं। कॉस सी पूछा है इसने, इसका मतलब इसने मुखिया किसको माना है? एंगल इसको माना है। इसका मतलब परपेंडिकुलर इसके लिए क्या होगा? ये होगा। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 3, और तुम्हारा आधा बटे का क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5। तो यही तुम्हारे क्या होगा? आंसर होगा। तो ऐसे सवाल कल अपन 8.1 में करेंगे, ठीक है। या तो सवाल करेंगे या फिर एक काम करेंगे, फॉर्मूला को ड्राइव कर लेंगे, सवाल को बाद में कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो फिर एक काम करेंगे, 8.1 कर लेंगे, फिर फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे, ठीक है।
कुछ ऐसा कर लेंगे। सवाल कर लिया या फिर मतलब 3-4 स्टेप्स लीजिए।